पॉलिनोमियल वेक्टर भी पढ़ ले तो ये वो समझते पॉलिनोमियल वेक्टर होते क्या है। अब देखो उसके पहले दो प्रॉपर्टी याद कर लो कि वेक्टर, दो वेक्टर ऐड होके भी सेम टाइप का ऑब्जेक्ट निकालते हैं और स्केलर से मल्टीप्लाई होके भी कोई वेक्टर सेम टाइप का ऑब्जेक्ट निकालता है। अब देखो पॉलिनोमियल वो चीज़ होती है जिसमें हम एक से दो से ज़्यादा इक्वेशन लेते हैं फिर उनको किसी चीज़ से प्रूव करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल वेक्टर होते हैं या नहीं ये हमको चेक करना है। अब देखो जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, एक पी इक्वेशन एक क्यू इक्वेशन। अब इन दोनों को हमने इक्वेट करा। अब इक्वेट करने के बाद हुआ क्या, इक्वेट करने के बाद हमें ये चीज़ मिल जाती है। अब ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है कि जो प्रॉपर्टी हमें ऊपर दिख रही थी और जो प्रॉपर्टी हमें सेकंड इक्वेशन में दिख रही थी क्या वो सेटिस्फाई करेगा, इनका टाइप सेम है। तो हाँ भाई इनका टाइप सेम है। अब होता क्या, एडिशन रूल या वैलिड हो गया। अब मैं इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेता हूँ कि भाई ये इसका टाइप सेम है या नहीं है। अब मैंने इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी, 4 मेरा स्केलर है। अब उसके बाद जो मेरे को ये आंसर मिल रहा है, अब इस आंसर क्या प्रूव कर रहा है, ये आंसर प्रूव कर रहा है कि भाई कि ये भी क्या है, एक स्केलर है। अब देखते हैं कि जो ज्योमेट्रिक वेक्टर होता है और जो हमारा कौन सा वेक्टर पॉलिनोमियल वेक्टर होता है कि वो सेम होते हैं या नहीं, या उनमें डिफरेंस होता है तो क्या होता है। तो देखो उसने बोला कि ज्योमेट्रिक वेक्टर जो होता है, ज्योमेट्रिक वेक्टर बताते हैं एरोस के बेसिस में करते हैं, जिसमें हम एरो बताते हैं कि किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और एरो की लेंथ कितनी है। वही पॉलिनोमियल वेक्टर में हम जैसे हमने इक्वेशन ली और टर्म्स लेते हैं, इक्वेशन ले लिए, सिंबल ले लिए, नंबर ले लिए, उनको इक्वेट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। दोनों होते अलग अलग है पर क्या करते हैं, दोनों वेक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल वेक्टर का एग्जांपल देख लो कि जो हमारा हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो क्या होते हैं समझ लो कि एक करण औजला का गाना है और ये क्या बोलते हैं सिद्धू का गाना है। अब एक करण औजला सिद्धू का गाना अगर मैं मिला दूं तो एक नया गाना बन जाएगा ना, पर वो रहेगा तो म्यूजिक ही। तो हाँ भाई एक चीज प्रॉपर्टी सेम हो गई कि दो गाने या दोनों जो होती है क्या, दोनों जो सीरीज ऑफ वेव्स होती है अगर उसको मिला दे तो वही वेक्टर होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं किसी स्केलर से, जैसे हम यूट्यूब में कोई भी वीडियो की स्पीड पाएंगे 2x से मल्टीप्लाई कर दी, कुछ इससे कर दी उससे कर दी 1.5 से कर दी, तो करके इफेक्ट होता है। तो हाँ होता है, ऑडियो दे दो स्लो हो जाती है, तो मतलब हाँ कि ये भी क्या है, वेक्टर है। अब एक चीज और आता है आर एन फैक्टर। अब आर एन का मतलब होता है कि कोई भी लिस्ट, कोई भी टपल लिस्ट। अब मैंने एक लिस्ट ए ले ली, एक लिस्ट ए ले ली, अब इसको मिलाया तो क्या सेम टाइप आया आया, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करा सेम टाइप आया आया। तो देखो भाई ये होते हैं पॉलिनोमियल वेक्टर। तो इसलिए भाई डीपी तो आप चेंज कर लियो पर पॉलिनोमियल वेक्टर भी समझ लियो, समझ गया ना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।